कि घर का निज़ाम साडा ऐसा हो चुका भी मैं तुहानूं दस नहीं सकता। जो भी घर च अच्छी महंगी तो महंगी शै बेच के मैं बच्चियां ते बेगम का इलाज किया। हुण मेरे को ऐसी शै भी नहीं, मसैल भी नहीं जिहड़ी यानी कि मैं बेच बूच के उन्हां दा गुजारा करा दवाई लवां। मेरे को ऐसी कोई शै नहीं जी। ते मैं जो मजदूरी मेहनत करे ना बच्चे की दवाई तो बेगम की लै लेना जी। लेकिन उन्होंने निज़ाम है टैसट कोई ऐसे नहीं जिहड़े नहीं मैं करा सकता पिया। मेरा बेटा भी बहुत बीमार है तो बेगम भी बहुत मेरी बीमार है। मेरे को ऐसे मसैल नहीं जिहड़े मैं कर सकां यार उन्हें दवाई लै सकां या कुछ। बेटे ने दूए त्रीए दिन ऑक्सीजन लगता है तो बेगम दे यानी कि गुर्दे ते फेफड़े की बड़ी प्रॉब्लम बनी गई है। तो यानी कि मेरे को इतनी हुण मेरी दूई नहीं भी यार जिहड़ी उन्होंने मैं दवाई ते टैसट वगैरह और करा लवां जिहड़ी मैं उन्होंने दवाई लै लवां। मेरे को इतनी अरेंजमेंट नहीं है। बराए मेहरबानी जितने मेरे दोस्त हैं सारे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अल्लाह माफ़ी दे मंगण वाला नहीं है मैं, ठीक है ना। मेहनत मजदूरी करे ना लेकिन पूरी नहीं पै रही मेरी। जो भी माड़ी मोटी करे ना मेहनत मजदूरी दवाई लै लेना, लेकिन दवाई तो अग्गा यानी कि जो ऑप्शन है दवाई पैसे ज्यादा दी होंगी है, पैसे मेरे को थोड़े होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने मेरे दोस्त भरा यार मेहरबानी यार मेरी हेल्प करो, मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज मौजूद हूँ भाई जाहिद के साथ। ये भाई 36 चक से हैं और इनका बेटा और इनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो मैं आज इनके पास आया हूँ और मेरे पास एक भाई की अमानत थी वो इन तक पहुँचानी थी मैंने। मैं अमानत भी इनके हवाले करूँगा। पहले भाई जाहिद से कुछ बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई जाहिद की हाल है? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा जी। की तुहानू परेशानी है भाई? जी सब तो बड़ी तो परेशानी है जी मेरे 6 साल तो बाद एक बेटा होया जी जी पीर माला सिंह उत्थे हॉस्पिटल से सरकारी जी। ते उन्होंने सानू यानी कि कोई दवाई हॉस्पिटल के अंदरों नहीं दी, उन्होंने सारी बाहरों में लैनी पई है प्राइवेट। ते यानी कि बड़ा खर्च होया ते बड़ा कोई यानी कि हो रहा। तो मैं बड़ी कोशिश की मेहनत मजदूरी करके अपने जिस तरह भी आई यानी कि मैं अपना काम चलाया, निज़ाम चलाया। हुण तकरीबन महीना हो गया है डिलीवरी तो बाद मेरी बेगम बीमार है काफ़ी सारी। ते मैं जो भी मेहनत मजदूरी करे ना अपना सरकट चला लेना माड़ा मोटा, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा साडा। हुण दूए त्रीए दिन ऑक्सीजन बच्चे ने लगता लाजमी। तो बेगम दे भी यानी कि खून वगैरह डिलीवरी तो बाद उन्होंने पैर हथ पैर सुज जाते हैं, उन्होंने सुजे पैन बिल्कुल। उन्होंने दवाई नहीं लै रही मेरे तो। ਤੁਹਾਡੀ बेगम ਨੂੰ ਕੀ इशू है? इशू है जी जेट डिलीवरी हुई है ना जी, डिलीवरी तो बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने चेहरा सुज गया सारा इस तरह बिल्कुल। पाँव हथ पैर सुजे उन्होंने काफ़ी यानी कि उन्होंने भी इलाज कर रहे हैं, बच्चे का भी कर रहे हैं। टेस्ट वगैरह करवाए उसने की दस्या? टेस्ट वगैरह कराए उन्होंने आखिया जिन्हों के पेट पानी पै गया है, फेफड़े ते सोडे ते गुर्दियां की प्रॉब्लम है। यानी कि मैं उन्होंने दवाई हुण नहीं लै सकता, बहुत मजबूर हाँ मैं। पेट पानी पै गया तो फेफड़ियां भी ऑप्शन हो गया तो गुर्दियां की प्रॉब्लम बनी उन्होंने। हाँ जी टेस्ट कराए उन्होंने इस वजह तो पैरों ते सोजा। हाँ जी पैर दे मुंह ते सोजा बहुत शदीद है, यानी कि टुरन तो भी आवाज़ टुरदे ना चाह के पेशाब इलाज कोई नहीं कराया? इलाज उन्होंने कर रहे हैं लेकिन मेरी इतनी पहुँच नहीं भी मैं उन्होंने इतनी उन्होंने यानी कि ट्रीटमेंट कर सका। मेरे को इतने पैसे भी नहीं है जी टैसट ही हूँ करा सका दोबारा। तो दवाई इतनी फैला तकरीबन मेरे को पईयां जी हॉस्पिटल दी जी मैं हूँ मेरे को ऐसा गुजारा नहीं भी मैं दवाई लैके दे सका उन्होंने। तुसीं खुद की करांदे हो? मैं खुद मेहनत मजदूरी करना अपनी, मैं जो मेहनत मजदूरी करी दी है घर का निज़ाम चलाने जी असी अपना, लेकिन हुण ऐसा निज़ाम नहीं भी मैं चला सका। ऐसिया दवाइयां भी जी महंगिया तो महंगी नहीं लै हो रही मेरे तो। तुहाडा बच्चा हुण कितने दिनों तो बीमार है? मेरा बच्चा तकरीबन हो गया 25-26 दिनों का हो गया है। हाली भी ऑक्सीजन लगता है उन्होंने ते बहुत यानी कि कंडीशन उनकी अच्छी नहीं हो रही है। चलो अल्लाह पाक कोई वसीला बना दे इंशाल्लाह। नाज़रीन ये भाई बता रहे हैं कि इनका बेटा है 25-26 दिन का है और उनको ऑक्सीजन लगती है और इनकी जो वाइफ हैं वो भी बीमार हैं, उनको गुर्दों का प्रॉब्लम और फेफड़ों का इशू हो गया है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन भाई का साथ दें ताकि इनके बीवी और बच्चे का इलाज हो सके। ये भाई मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर का निज़ाम चलाते हैं, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि बच्चा और बीवी बीमार होने के बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जो कुछ कमाते हैं वो दवाओं पे लग जाता है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन भाई का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। मेरे पास एक भाई की अमानत है, उन्होंने मुझे कुछ पैसे भेजे थे और उन्होंने मुझे अपना नाम लेने की इजाज़त नहीं दी, तो मैं वो अमानत भी इनके हवाले करता हूँ। भाई जाहिद 10,000 रुपये एक भाई की तरफ आए एक कबूल फरमाओ और उन्होंने वास्ते दुआ कर दो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर जिन्होंने साढ़े लिए भेजा, साड़ी हेल्प की थी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी।
ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं मजीद ही आखना चाहना, जितने मेरे दोस्त ने, जितने भी बहन भाई हैं, मजीद भी मैं हूँ यानी कि घर का निज़ाम साडा ऐसा हो चुका भी मैं तुहानू दस नहीं सकता। जो भी घर च अच्छी महंगी तो महंगी शै बेच के मैं बच्चियां ते बेगम का इलाज किया। हुण मेरे को ऐसी शै भी नहीं, मसैल भी नहीं जिहड़ी यानी कि मैं बेच बूच के उन्हों का गुजारा करा, दवाई लवां। मेरे को ऐसी कोई शै नहीं जी। और मैं जो मजदूरी मेहनत करे ना, बच्चे की दवाई तो बेगम की लै लेना जी। तो लेकिन उन्हों का निज़ाम है टेस्ट कोई ऐसे जिहड़े नहीं मैं करा सकता पिया जी। हाँ जी, जिन्ने भी मेरे दोस्त भरा मेहरबानी, मेरी किसी नाल लड़ाई नहीं, अल्लाह माफी दे, कोई मैनू प्रॉब्लम नहीं। जो हस्ते तफीक जो भी मेरा दोस्त जो भी है, जो माड़ी मोटी करे, सानू ना कोई दूसरा नहीं है जी। जो भी करे हेल्प, कोई ऐसी गल नहीं। मैं और इन्हें भी मंगण वाला बंदा नहीं है जी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं जिहड़ी गल कर रहा जी, इन्हें मेरे किसी ना जोर नहीं। जो भी कोई देना चाहे हस्ते तफीक, कोई ऐसी बीवी बच्चे के इलाज वास्ते जी, बच्चे दी इलाज तो बेगम नहीं। नाजरीन ये बता रहे हैं कि मैं खुद मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मुझे मांगने का शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है, बीवी और बच्चे की वजह से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साथ दिया जाए, बीवी और बच्चे का इलाज हो जाए। तो जायद भाई इंशाल्लाह मैं कोशिश करे सा पूरी, और अपने वेखण वाले नूं भी आखसां कि तुहाडा साथ देवन, तुहाडे बीवी और बच्चे का इलाज हो जाए इंशाल्लाह। नाजरीन मेरी आप लोगों से दरखास्त है इन भाई का साथ दें, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है जायद भाई? ठीक है, शुक्रिया।